Let's see the question. Question says an unbiased coin is tossed n times. Let x denote the number of times head occurs. If x equals to 4, x equals to 5 and x equals to 4, यहाँ पे x equals to 5 है, ये x equals to 5 and p x equals to 6 are in AP, then a smaller value of n is. So key concept for this question is, our key concept is, in binomial distribution probability of x equals to r is NCR into p to the power r into q to the power r, where p is probability of success, q is probability of failure and r is नंबर ऑफ, यहाँ पे आर जो होता है सक्सेस के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। आर पे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस, यानी अगर हमें 5 सक्सेस चाहिए किसी इवेंट के लिए तो एक्स इक्वल टू 5 रख के सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में, कह रहा है कि सिंस p of x equal to 4, p of x equal to 5 and p of x equal to 6 are in AP, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है सिंस, अच्छा पहले एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है टेल, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे सक्सेस है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है और टेल की भी सिमिलरली हाफ ही होगी। तो यहाँ पर अगर हम p ऑफ x इक्वल टू r निकालना चाहे तो आ जाएगा NCR इंटू p टू दी पावर r, यानी p का वैल्यू 1/2 है तो आ जाएगा 1/2 टू दी पावर r, 1/2 टू दी पावर r, और ये फॉर्मूला में जो लिखे हैं ये n माइनस आर आता है, ये आता है n माइनस आर। जब हमने यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला था p टू दी पावर r इंटू q टू दी पावर n माइनस आर, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1/2 टू दी पावर n माइनस आर। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा NCR मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टू दी पावर n, ऐसा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि p ऑफ x इक्वल टू 4, p ऑफ x इक्वल टू 5 और p ऑफ x इक्वल टू 6 आर इन AP। जब ये AP में है तो यहाँ पर क्या होगा, मिडिल का ट्वाइस टर्मिनल के सम के इक्वल होगा, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स p ऑफ x इक्वल टू 5 इज इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 6। अब देखिए इसका जो अगर हम वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, अब इसी फॉर्मूला में ये जो हमने सॉल्व किया x इक्वल टू, तो r का वैल्यू 5 रख देते हैं तो ये आ जाएगा p एट r इक्वल टू 5 का वैल्यू NC5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टू दी पावर n इक्वल्स टू x इक्वल टू 4 जब रखेंगे तो NC4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टू दी पावर, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 1/2 टू दी पावर n, तो 1/2 टू दी पावर n लिख लेते हैं और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे NC6 इंटू 1/2 टू दी पावर अगेन यहाँ पे 6, मतलब n। अब क्वेश्चन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 1/2 टू दी पावर n, 1/2 टू दी पावर n, 1/2 टू दी पावर n यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखना चाहें तो दिस विल बिकम 2 इंटू NC5 इक्वल्स टू NC4 प्लस NC6। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो NC2 इंटू NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6, तो यहाँ से n का वैल्यू निकालना है हमें। सो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स NC5 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल, n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NC4 के लिए आ जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस का n फैक्टोरियल, NC6 के लिए लिख रहे हैं तो n माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये ऐसा आ जाएगा। नाउ यहाँ से क्या होगा, n का फैक्टोरियल न्यूमरेटर वाले पार्ट से हम कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को हम एज इट इज 5 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 5 into 4 का फैक्टोरियल, और n-5 इंटू n-4 का फैक्टोरियल हम यहाँ पे n-5 इंटू एक और घटेंगे तो n-6 का फैक्टोरियल हम इसे लिख सकते हैं। प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये RHS वाले पार्ट में जो टर्म हमारे पास आएगा उसको अगर हम इसी तरह से अरेंज करके लिखे तो ये आ जाएगा 1/n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 का फैक्टोरियल, इसको ऐसे हम बना सकते हैं, और इंटू में 4 फैक्टोरियल, प्लस 1/n-6 को एज इट इज रहने देते हैं, n-6 का फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, n-6 का फैक्टोरियल यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे n-4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल भी ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 2/5 इंटू n-5 इक्वल्स टू 1/n-4 इंटू n-5 ऐसा आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में 1/6 इंटू 5 दैट इज 30। तो 6 इंटू 5 ही अभी के लिए रहने देते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू n-5 माइनस 1/n-5 इंटू n-4 इक्वल्स टू 1/30, ऐसे करके लिख लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होके जो ये सॉल्व होगा, एलसीएम लेने के बाद जब इसको हम सॉल्व करके फाइनल लिखेंगे तो n में क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसका वैल्यू होगा n² माइनस 21n प्लस 98 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को, मतलब अभी इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो n-7 मल्टीप्लाइड बाय n-14 आएगा, n-14 इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम n का दो वैल्यू आएगा, सो वैल्यू ऑफ n इज इधर 7 और 14, तो n का वैल्यू आ रहा है 7 और 14। तो हमारे पास पूछा जा रहा है देन द स्मॉलर वैल्यू ऑफ n, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू ऑफ n इज 7, बिकॉज 14 और 7 में 7 जो है लीस्ट है, तो 7 इज आवर आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।